अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जिरगे में जरकुत साहब कहते हैं, सरदारानान मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या वह उरहान साहब नहीं थे जिसने इस मुबारक शहर बोरसा को घेरा? एक और सरदार कहता, जरकुत साहब ठीक कहते हैं, नदी को अबूर करते हुए घोड़े नहीं बदले जाते मेरे हजूर। शाहीन साहब कहते, मैं जरकुत साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन करारगाह में वह नहीं हम थे, हमने गलतियाँ देखी, गलती से लौट आए तो बेहतर है। तो उरहान साहब कहते, आप इसे अब भी गलती कह रहे हैं शहनशाह साहब। यह सुनकर उस्मान साहब उरहान साहब की जानिब देखते हैं और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन साहब से पूछते हैं, क्या तुम्हें कमांदार में कोई गलती नजर आ रही है? तो अलाउद्दीन साहब कहते हैं, हाँ मैं देख रहा हूँ। उस्मान साहब पूछते, देखकर फिर खामोश क्यों हो? अलाउद्दीन साहब कहते, यह गलती हम सब की गलती है, करारगाह में काफी मुशावरत नहीं हुई मेरे हजूर। हालांकि उरहान साहब ने नहीं पूछा, हमें इन्हें हमारी राय बताना चाहिए थी, ऐसे खामोश बैठकर एक दूसरे से बात करके आपसे शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस जरगे में इस वजह से मुफीद है, हम बात करेंगे, बहस करेंगे, अगर जरूरी हुआ तो एक नया रास्ता तैयार किया जा सकता है। और फिर उस्मान साहब जरकुताई से पूछते, तुम्हारा क्या ख्याल है जरकुताई साहब, क्या हमें एक नए रास्ते की जरूरत है? तो जैकताई कहता, मेरे हुजूर हम मेरा मतलब है कि अगर वह यहाँ होता तो मैं और बुरान कहते हैं कि उरहान साहब जरूर फतह हासिल करेंगे और कामयाब होंगे, लेकिन अगली बार उरहान साहब जरूर बोसा लेंगे, लेकिन हम अपने हुजूर के हुक्म पर अमल करेंगे। तो शाहिन साहब कहते, मैं तुम्हें समझता हूँ जकुत साहब, मैं समझता हूँ, आखिरकार तुम्हारे हजूर तुम्हारे साथ ही पले भड़े हैं, लेकिन इस वक्त अभी अपने जज्बात को एक तरफ रख दो। हमारे सिपाहियों की उम्मीदों और ईमान को मजबूत करने के लिए हमें एक तब्दीली की जरूरत है। और फिर आउची साहब कहते हैं, मैं मानता हूँ शाहीन शाह साहब हक पर हैं, न एक कमांडार के साथ हम सबको मिलकर बोसा पर हमला करना चाहिए मेरे हुजूर। तो उस्मान साहब कहते, शाहीन शाह साहब क्या आपके पास कोई तजवीज है? तो शाहीन शाह साहब कहते, मैं मुहासरे और सिपाहियों की कमान संभालना चाहता हूँ मेरे हजूर। यह सुनकर अलाउद्दीन और जकुता हंसने लग जाते हैं। शाहीन शाह साहब कहते, मुझे इजाजत दें, इन सरदारान के साथ जिनसे मैं जंग के मैदान में बरसों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा, हम बोरसा की दीवारों को तबाह कर देंगे। यह सुनकर उस्मान साहब सोच बौछार में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर तुरहान साहब कहते, अगर उस्मान साहब हुक्म देते तो उरहान साहब भी ऐसा ही करते, फिर आप में क्या फर्क है शाहिन साहब? तो शाहिन साहब कहते, बाजतीन अब किससे डरेगा, हमेशा हर मैदान जंग से उस्मान साहब के साथ शानदार फतह हासिल करके आने वाले शाहिन शाह से, या जिसे उन्होंने शिकस्त दी और फरार हो गए, उस उरहान साहब से कल अपनी उम्मीदें खोने वाले सिपाहियों की हौसला फजाई कौन करेगा? बुरहान साहब जिसने बुरान साहब को काफिरों के हवाले कर दिया, या उस्मान साहब की हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाले शाहीन शाह साहब? हर कोई तुम्हारी अकल और बसीरत के बारे में जानता है। अलाउद्दीन साहब तुम्हारा भाई मेरी बात नहीं सुनता, लेकिन वह तुम्हारी बात सुनता है। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हमारा रास्ता उस्मान साहब का रास्ता है, शाहीन साहब सिर्फ वही हमें रास्ता दिखा सकते हैं, कोई और नहीं। सब सरदारान की बातें सुनने के बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं, तो बाकी सरदारान भी खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते, सरदारान मैंने सब कुछ सुना, मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा, जिरगा खत्म हो चुका है। यह सुनते साथ ही सब सरदारन सलाम बजा लाने के बाद खेमे से रवाना हो जाते हैं। और फिर उस्मान साहब जगताए को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, और उस्मान साहब अपने खेमे की जानिब रवाना हो जाते हैं। उरहान साहब पीछे से अपने बाबा को पुकारते हैं, लेकिन उस्मान साहब अपने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक देते हैं और अपने खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। इस पर उरहान साहब थोड़ा मायूस होते हैं और फिर जकुताए साहब उनसे कहते, उस्मान साहब जिरगे के बाद थक गए हैं, इन्हें थोड़ा आराम करना है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए उरहान। तो उरहान कहता, शुक्रिया जैकताई साहब, तुम्हारा भी शुक्रिया। अलाउद्दीन साहब और उरहान वहाँ से रवाना हो जाता है। तो पीछे से अलाउद्दीन साहब गुस्से से कहते, शाहीन शाह साहब हाँ, और फिर जैकत से कहता, जकुत साहब मैं बाबा से बात करना चाहता हूँ। तो जकुत साहब कहते, अलाउद्दीन साहब वो थक गए हैं, उन्हें कुछ आराम करने दो। अलाउद्दीन कहता, जकुत साहब। तो अंदर से उस्मान साहब की आवाज आती है, अलाउद्दीन को आने दो। और अलाउद्दीन अंदर खेमे की जानिब बढ़ जाता है, जबकि उरहान साहब जैसे ही सरदारी खेमे से बाहर गुस्से की हालत में निकलते हैं, तो वहाँ मौजूद शाहीन शाह साहब उन्हें रोकते हुए कहते हैं। उरहान साहब उनके पास आकर कहते, या उरहान काश तुम मेरी बात सुन लेते तो अब यह मसला ना होता। उरहान साहब कहते, मैं आपकी बात सुन लेता, लेकिन आपने कंसिल के बोलने का इंतजार किया। शाहीन साहब कहते, अगर हम अपने मुश्तका मकसद तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ तरीके चाहते हैं, हमारा वाहद रास्ता उस्मान साहब हैं, जैसा कि
अलाउद्दीन साहब ने कहा था उस्मान साहब बेहतरीन फैसला करेंगे। तो जवाबन उरहान साहब जवाब दिए वहाँ से रवाना होने लगते हैं। तो शाहिन साहब फिर रोकते हुए कहते, उरहान साहब तुम्हारे बाबा मेरे भाई हैं और तुम मेरे भतीजे हो, मेरा यकीन करो मैं भी तुम्हारे लिए बेहतरीन चाहता हूँ। तो उरहान साहब कहते, मुझे इसमें कोई शक नहीं। शाहीन शाह साहब नीलोफर भी अपने खेमे से बाहर खड़ी उरहान साहब को देख रही होती है, लेकिन उरहान साहब उसे देखे बिना इग्नोर करके वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जिसकी वजह से नीलोफर भी थोड़ा परेशान हो जाती है। जबकि इधर सरदारी खेमे में उस्मान साहब ने अपने पाव को पकड़ा हुआ होता है। अलाउद्दीन साहब उन्हें देखते हुए उनके पास आते हैं और पानी देते हुए कहते, दर्द बदतर होता जा रहा है, यह जाहिर है मैं माँ से बात करूंगा और कोई हालत निकालूंगा। उस्मान साहब कहते, तुम शफा के लिए मशहूर हो अलाउद्दीन, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे कान हो, एक चीज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंद है। तुम 1000 बार सोचते हो और फिर एक लफ्ज बोलते हो। सबसे पहले तुम अपनी बात को तोलते हो और फिर इसे बोलते हो। बदकिस्मती से तुम्हारा भाई मेरे जैसा है, बेसबर और जिद्दी, मैं इसमें खुद को देखता हूँ। तो अलाउद्दीन पूछता, फिर आपको शक क्यों है बाबा? उस्मान साहब कहते, बोरसा की जिद बड़ी है, यह तुम्हारे भाई की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। तो अलाउद्दीन कहता, बाबा शाहिन शाह हमारा सबसे करीबी और वफादार दोस्त है। ए वल्लाह ताम, जो चीज हमें बोरसा ले जाएगी वह दोस्ती नहीं बल्कि रिश्ता है। अगर आपको मेरे भाई पर शक है, मैं वजीफा का तालब हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते, बहुत से वजीफे तुम्हारे मुंतजर हैं अलाउद्दीन, मैं जानता हूँ कि तुम यह संभाल सकते हो, फिर भी मुझे गौर करने की जरूरत है। जिस पर अलाउद्दीन वहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि इधर बाहर उरहान निहायत गुस्से की हालत में अपने घोड़े के पास पहुँचता है। आई को तो उन्हें देखते हुए कहता, मेरे हजूर, मैं इसे तैयार कर रहा था, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन उरहान बिना जवाब दिए गुस्से से घोड़े पर सवार होता है और घोड़ा भगाते हुए कबीले से रवाना हो जाता है। नीलोफर भी उसके पीछे पीछे आती है और वह भी अपने घोड़े पर सवार होती है और उरहान के पीछे अपना घोड़ा लेकर रवाना हो जाती है। इधर उरहान मुसलसल अपना घोड़ा भगाते हुए आगे चलता ही जा रहा होता है और फिर जंगल में एक जगह नदी पर पहुँचता है, जहाँ घोड़े से उतरने के बाद अपने मुंह को धोता है और पानी में अपने अक्स को देखता है और शाहीन साहब की बात को सोचता है कि अगर तुमने मेरी बात थोड़ी सी भी सुनी होती तो यह मसला ना होता। जबकि इस दौरान नीलोफर भी अपने घोड़े पर सवार हुए वहाँ पहुँच जाती है और उरहान के पास आकर पूछती है, उरहान तुम बाहर क्यों आ गए, क्या हुआ है? उरहान साहब कहते, मैं शाहीन शाह की नियत जानता हूँ, यह बोरसा के बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में है। नीलोफर कहती, उरहान तुम्हारे बाबा? तो उरहान गुस्से से कहता, उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। नीलोफर कहती, उरहान तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और फिर इसके बाद उरहान प्यार भरी निगाहों के साथ नीलोफर की जानिब देखता है। नीलोफर कहती, मुझे तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा लगता है जब तुम मुस्कुराते हो। और उरहान नीलोफर को गले लगा लेता है। नीलोफर कहती, हमेशा शोर, हमेशा अफरातफरी, हमेशा जल्दी, मैंने यह याद किया यूं खामोश रहना और देखते रहना, काश यह लम्हा इतनी जल्दी खत्म ना हो। नाजरीन, फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान एक जगह पर लेटे हुए होते हैं और आसमान की जानिब देख रहे होते हैं। उरहान की आवाज गूंजती है, इस अफरातफरी और तूफान के साथ साथ मैंने अपने अंदर तुम्हारे लिए खामोशी का घर बनाया है जिसे कोई परेशान नहीं कर सकता। नीलोफर की आवाज आती है, मैंने इस खामोशी में पनाह ली। उरहान, मैंने हर चीज और हर किसी से दूर भागकर तुम्हारे दिल में पनाह ली। उरहान कहता, जब भी आंखें मिलती हैं तो सारा शोर थम जाता है और यह मुझे खुशी देता है। और उरहान नीलोफर को सीने से लगा लेता है। नीलोफर की आवाज गूंजती है, तुम्हारी हर नजर में खुशी मिलती है और हर जुदाई मुझे कयामत लगती है। उरहान की आवाज आती है, कोई जुदाई नहीं मेरे डरपोक परिंदे, मैंने सारे आसमान को अपने सीने में समेटा हुआ है, इसलिए दुनिया का बोझ तुम्हारे परों को नहीं छुएगा। नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ मैं आजादी से उड़ सकती हूँ क्योंकि तुम यहाँ मेरे लिए मौजूद हो। उरहान कहता, जब भी तुम थक जाओ या फिर गिर जाओ तो तुम्हारे पीछे एक पहाड़ है, कभी ना हिलने वाला, कभी ना गिरने वाला पहाड़, यह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। नीलोफर कहती, और मैं हमेशा इस पहाड़ के साए में आराम करूंगी। उरहान और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन या घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सके। दुआ में याद रखें।